हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो हैं क्लास 9वीं की भूगोल जो विषय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। समकालीन भारत फर्स्ट जो आपकी किताब है उसके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि भाई इस हमारे किताब में 6 अध्याय हैं। समकालीन भारत फर्स्ट, कंटेम्पररी इंडिया फर्स्ट। इसमें जो है कितने अध्याय हैं? टोटल 6 अध्याय हैं। मान के चलिए कि अगर आप एक महीने में इस किताब को पढ़ना चाहो तो भी आप आराम से पढ़ सकते हो। और हम जो है रोज़ाना आधे घंटे की क्लास लेंगे 30 मिनट की, और 30 मिनट में जितना हो सकेगा उतना मैं आपको लिखाऊंगा और बताऊंगा। और इस प्रकार मैं मान के चल सकता हूँ कि एक महीने में हम जो है पूरा कोर्स ये भूगोल का कर लेंगे, और उसके बाद हम जो है अन्य किताबें शुरू कर लेंगे पढ़ना, ठीक है। और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक जो है आप सारी चीज़ों को कंठस्थ भी याद कर लोगे। देखिए कि भाई हम बात करें भारत देश की, तो इसके बारे में जो है पहला हमारा जो अध्याय है, यानी इस किताब में केवल आपको भारत के बारे में ही पढ़ना होगा। भारत की जलवायु कैसी है, कौन कौन सी यहाँ पर मिट्टियाँ हैं, किस प्रकार जो है यहाँ पर लोग कितने लोग रहते हैं, क्या जो है किस देश के साथ कितनी सीमा लगती हैं, तो ये सभी जो जानकारी है ना वो हमारी इस किताब में है। यानी टोटल हमें जो है जानकारी किसके बारे में होगी? हमें जो है भारत के बारे में सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा जो है भारत का जो नक्शा वो दिखता है, आप जानते ही हैं। तो पहले अध्याय की अगर मैं बात करूं तो हमारे पहले अध्याय का नाम है भारत आकार और स्थिति। यानी सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा कि भारत देश के बारे में सबसे पहले तो ये पढ़ना होगा कि भाई इसका आकार कितना है, कितना ये देश बड़ा है, क्या इसके जो है उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी इसकी जो है लंबाई है। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी कितनी चौड़ाई है। तो ये सभी जो जानकारी यानी उसके आकार में आती, यानी कितना कुछ विशाल है हमारा देश, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट है स्थिति। स्थिति यानी भारत की स्थिति किसके संदर्भ में स्थिति, यानी आप जानते हैं कि भाई हमारे जो है पृथ्वी कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। तो भारत जो है इस पृथ्वी में कहाँ पर है, तो ये जानना हमें जरूरी होता है कि भाई पृथ्वी पर हमें भारत कहाँ पर दिखाई देगा, इसके चारों ओर कितने सारे कौन से देश हैं, कौन कौन से जो है इसके चारों ओर समुद्र लग रहे हैं, कौन से महासागर हैं, कौन से अरब खाड़ियाँ हैं, कौन से यहाँ पर छोटे छोटे सागर लगे हुए हैं, ठीक है, कौन सी कितनी जल संधियाँ हैं। तो ये सभी जो जानकारी आती है वो स्थिति में आती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि हमारे जो है अध्याय फर्स्ट में हमें क्या जानना है, भारत के आकार के बारे में जानना है, और दूसरा जो हमें चीज़ें जाननी है वो हमें भारत की स्थिति के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ हमारा जो है भारत का नक्शा जो है इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो हमारा राज्य, सबसे पहले हम राज्यों के नाम लिखते हैं, और आपको जो है हर एक राज्य का जो है नाम याद रखना होगा, और कहाँ पर राज्य हैं वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो देखें कि ये हमारा जो है भारत देश है, और भारत देश में सबसे ऊपरी जो हमारा राज्य कौन सा मित्रों? जम्मू एंड कश्मीर। अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं है, अभी जो हमारा जम्मू जो है अलग बन गया, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख हमारा जो है अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। अभी जो है जम्मू कश्मीर राज्य हमारा नहीं है। फिर नीचे हमारा कौन सा राज्य आएगा? फिर नीचे हमारा जो हिमाचल प्रदेश आएगा। कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश आएगा। फिर नीचे देखिए ये कौन सा राज्य है? पंजाब है। फिर ये कौन सा राज्य है? ये हमारा हरियाणा है, ठीक है। और ये हमारा जो है उत्तराखंड है, और ये हमारी जो है राजधानी नई दिल्ली है, NCR। इसको हम कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें जो है दिल्ली का एरिया है हमारा। कौन सा है? दिल्ली, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हमारा दिल्ली है, ठीक है। और ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, ये हमारा गुजरात, अभी डांडिया चल रहा है गुजरात में, गुजरात। ये मध्य प्रदेश, और ये हमारा उत्तर प्रदेश UP। ये हमारा बिहार। आपको लोकेशन याद रखनी होगी, ठीक है ना। और मैप बनाने वाले ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो हमारी लखनऊ है उसको मैप में दर्शाओ, तो फिर आप किस प्रकार दिखाओगे? आपको यही पता नहीं कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। तो ये हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर मुंबई है, पता आपको।
और ये हमारा जो है छोटा सा गोवा दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये हमारा जो है कर्नाटक, और ये जो आपको छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहा है ना, इनको हम कहते हैं लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। और ये हमारा राज्य कौन सा है, केरल, और ये हमारा तमिलनाडु, और ये हमारा जो है आंध्र प्रदेश। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश को 2014 में 2 भागों में बांट दिया था, यानी 2 राज्य बना दिए गए थे, और एक हमारा ये तेलंगाना, और ये हमारा कौन सा राज्य है, ओडिशा, और ये हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, और ये हमारा राज्य है झारखंड, झारखंड, और ये हमारा कौन सा राज्य है, पश्चिमी बंगाल या पश्चिम बंगाल। और ये हमारा जो है, इधर आपको ये दिखाई दे रहा ना छोटा सा, इस राज्य का नाम है सिक्किम। और ये आपको जो दिखाई दे रहा बड़ा सा इधर वाला एरिया, ये हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो है कौन सा है, ये हमारा जो है असम है। कौन सा है, असम है। और इन 7 राज्यों को हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं, आपको पता होगा ये बात। और ये जो है हमारा कौन सा राज्य है, नागालैंड। और ये कौन सा है, मणिपुर। और ये छोटा सा नीचे मिजोरम। और ये हमारा राज्य कौन सा है, मेघालय। तो आपको ये सारे राज्य याद हुए कि भाई कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर जो हमारा कुछ भारत में हमें 28 तो हमें राज्य देखने को मिलते हैं। भारत में 28 राज्य हैं। और भारत में मैं बात करूं तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जम्मू, लद्दाख, ठीक है। और यहाँ पर जो है गुजरात और महाराष्ट्र एरिया में हमारा दमन दीव व दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, ठीक है। तो ये तीसरा। और यहाँ पर हमारा जो है चंडीगढ़ है, पंजाब, चंडीगढ़। 4 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। ये हमारा लक्षद्वीप है यहाँ पर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है मित्रों, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है पांडिचेरी है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इनसे जो है थोड़े थोड़े जिलों को मिलाकर के यहाँ पर पांडिचेरी है। कितने हो गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, लक्षद्वीप 3, और दमन दीव नागर हवेली, चंडीगढ़ और जम्मू और लद्दाख, हमारे 8 है टोटल, ठीक है। 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। और ये हमारा दिल्ली। तो इस प्रकार 8 हमारे जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई आपको, आगे बात करते हैं। देखिए आगे देखिए, तो ये जो मैं बात बता रहा था आपको कि भाई ये तो हमने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की। तो इस प्रकार अब हमें देखना है कि भाई भारत का जो है कितना कुछ आकार है। और पहले हम आकार को जानने से पहले हम स्थिति को देखते हैं। आपको पता है कि हमारी जो है पृथ्वी जो है गोल है, हालांकि पूरी गोल नहीं है, अंडाकार स्थिति में है, ठीक है, जो है नीचे से चपटी हुई है। तो इस प्रकार हमारे जो है ये पृथ्वी है। अब यहाँ पर इस पृथ्वी पर हमारा भारत कहाँ पर दिखाई देता है। तो देखिए कि मित्रों, आपने जो है अक्षांश वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, या फिर आपने कभी जाना भी होगा इसके बारे में। तो अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। हमारे सामने जो है 2 टॉपिक आते हैं दोस्तों, अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर।
तो अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं अक्षांश के बारे में। देखिए कि यहाँ पर जो है पृथ्वी हमारी आपको किस प्रकार दिखाई देती है। पृथ्वी एक गेंद की तरह होती है, ठीक है, गेंद की तरह हमारी पृथ्वी है। तो ये जो पृथ्वी है मित्रों, इसके जो बीच में अगर आप गेंद के एकदम सेंटर में आप जाओगे तो आपको एक जो बिंदु दिखाई देगा। अब जो है इस बिंदु से, यानी जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी पर जो हमारे बीच में एकदम जो बिंदु है, उस बिंदु से अगर मैं उस बिंदु से पहले तो मैं एकदम एक रेखा खींच लूंगा और इस रेखा को जो हमारे बीच में जो पृथ्वी को दो बराबर जो भागों में बांटती है रेखा, हालांकि एकदम बीच में नहीं बनी, एकदम इसको बीच में बनाते, देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी को हमने जो है यहाँ पर दो भागों में इसको बांटा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने पूरा ऐसे पृथ्वी को खोद दिया है, दो भागों में बांट दिया, नहीं, हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है और उस रेखा को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं, या फिर इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। और हम इसको क्या कहते हैं, और हम जो इसको विषुवत रेखा कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, और हमारे जो है 0 डिग्री कहते हैं। अब देखो कि हमने जो है इसको भागों में बांट दिया। अब भागों में हमने 2 भागों में पृथ्वी को बांट दिया और पृथ्वी के बीच में हमारा एक केंद्र है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कोई भी स्थल है, ठीक है, मान लीजिए भाई हमारा जो है यहाँ पर एक राजस्थान, आपको पता है कि भाई राजस्थान या फिर कोई भी यहाँ पर कोई स्थान है। अब मैंने क्या करा कि जो पृथ्वी के जो बीच में एकदम केंद्र है, पृथ्वी को आप ऐसे वर्त की तरह नहीं देखे, पृथ्वी को आप देखे कि भाई पृथ्वी एक गेंद है और पृथ्वी के गेंद के बीच में एक छोटा सा केंद्र होगा, इसके एकदम बीच में। अब मैं मित्रों उस जो है जो बीच वाला केंद्र है उसको मैं लेकर के जो पृथ्वी के ऊपर जो स्थल है, क्योंकि नीचे तो आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे हमारी जमीन है और जब जमीन के नीचे जाओगे तब हमें केंद्र देखने को मिलेगा। तो उस केंद्र से उस स्थान को जो मिलाने वाली एक रेखा बनेगी, ठीक है, उसको एक रेखा बनेगी। तो ये जो रेखा होती है और जो 0 डिग्री के साथ जो अपना एक कोण बनाती है ना, ये जो कोण बनाया इसने, इस कोण को हम क्या नाम देते हैं, इस कोण को हम अक्षांश का नाम देते हैं। इस कोण को हम क्या नाम देते हैं, इस कोण को हम अक्षांश का नाम देते हैं। इतनी बात समझ में आई कि भाई पृथ्वी पर जो भी स्थित है ना क्षेत्र, उसको हमने जो है पृथ्वी के केंद्र से मिलाया और मिलाने से जो कोण प्राप्त हुआ उसको हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे, ठीक है। तो अक्षांश किसको कहते हैं, अक्षांश की परिभाषा क्या होगी, अक्षांश की जो है परिभाषा क्या होगी, अक्षांश की परिभाषा होगी पृथ्वी के केंद्रक से, पृथ्वी के केंद्रक से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान पृथ्वी के केंद्रक से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान को, या पृथ्वी के केंद्रक से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी कोणीय रेखा, या फिर मैं कह सकता हूं इसको, या फिर हम इसको लिख लेते इस प्रकार कि भाई कोणीय रेखा, या फिर आप इसको लिख लीजिए कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, ठीक है। इसको हम अक्षांश कहेंगे। यानी पृथ्वी पर कोई भी स्थान है और वो अपने जो नीचे पृथ्वी में जो नीचे केंद्र है बना हुआ बीच में एकदम, उस केंद्रक से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान को जब हमने मिलाया और 0 डिग्री से जो हमें कोण प्राप्त हुआ उसका, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस कोण को हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। अब गुरुजी अक्षांश रेखा क्या होती है, क्योंकि हमने तो देखा कि भाई अक्षांश रेखाओं के बारे में ज्यादातर सुना है, तो अक्षांश रेखा क्या होती है। देखो अब यहाँ पर मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ पर भी 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 जो है कोई स्थान है, यहाँ पर भी 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 कोई स्थान है। तो जब मैं इसको मिलाऊंगा,
ठीक है, जब मैं इसको नीचे से मिलाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर भी मिलाया मैंने, यहाँ पर भी मैंने मिलाया, यहाँ पर भी मैंने इसको मिला दिया, यहाँ पर भी मैंने इसको मिला दिया, यहाँ पर भी मैंने इसको मिला दिया, यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से मिला दिया, यहाँ पर भी मिला दिया मैंने, और इसको भी मैंने मिला दिया। ठीक है, मैंने सभी जो है इन स्थानों को मिला दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्थान है ये अपनी ओर इस प्रकार रेखा खींचेंगे, अपनी ओर सभी जो है अपनी ओर ऐसा इस प्रकार रेखा खींच लेंगे। ठीक है, और ये जो अभी ये मैंने इस रेखा को मिलाया तो ये भी जो है अपनी इस उसकी ओर जो है रेखा खींच देगी। तो इस प्रकार ये जो सभी के बीच जो कोण बनेगा ना, यहाँ पर जो है इसके बीच इस रेखा को मैं हटा देता हूँ, इस रेखा को हटा देता हूँ। तो देखिए इस रेखा के और इस रेखा से जो कोण बना है वो कोण भी इस कोण के बराबर ही है ना, ये सभी जो है बराबर कोण होंगे। अगर मैं जो है जैसे कि भाई आपको पता है कि कोण किस प्रकार बनता है, जैसे कि ये रेखा है तो उसकी ओर ही जो है अगर हम रेखा खींच देते हैं तो जिससे जो कोण बनता है वही हमारा कोण होता है। जो ये भाग बीच में खुला होता है उसी को हम कोण कहते हैं। ठीक है, तो जिस स्थान जिधर हो रहे हैं, यानी जैसे कि ये स्थान इधर है तो यहाँ पर रेखा भी उस ओर खींच दीजिए कि भाई जैसे ये हमने देखा कि भाई ये स्थान जो इधर था हमारी ओर था, तो हमने जो रेखा खींची वो भी हमने हमारी ओर खींच दी। अगर वो स्थान उधर है, मतलब उधर की ओर हम मुंह कर रहे हैं, तो फिर उसका जो है उधर की ओर हम मिला देंगे, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी ऐसा तो है नहीं कि वर्त है पृथ्वी पर, नहीं, पृथ्वी यहाँ पर भी जो है इस प्रकार हमें दिखाई देगी। पूरी जो है हमारी पृथ्वी गोल है, चारों तरफ जो है उसका जो है काचाप निकला हुआ है। तो इस प्रकार हमें ये बात ध्यान रखनी है कि भाई इसको हम क्या कहेंगे, इसको तो हम कोण कहेंगे, जो भी हमारा एक कोण बनेगा वो तो हमारा अक्षांश कहलाएगा। अब यहाँ पर जो भी जितने भी स्थान एक ही अक्षांश पर जब होंगे, क्योंकि उनका सभी का अक्षांश सेम ही होगा, सभी का कोण सेम ही होगा, तो जो भी जो है सेम अक्षांश पर हैं उन स्थानों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, उन स्थानों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, और फिर उनको मिलाने से जो हमें रेखा प्राप्त होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अक्षांश रेखा कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी कि भाई अक्षांश क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश होता हमारा कोण होता है, पृथ्वी के केंद्र से जो भी कोण बनता है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की जो भी कोणीय दूरी होती है उसको तो हम अक्षांश कहेंगे, या फिर कोणीय स्थिति जो होती है उसको हम अक्षांश कहेंगे। और एक ही अक्षांश पर स्थित यहाँ पर जो है अक्षांश रेखा क्या परिभाषा लिखिए आप, अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, फिर अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा किसको कहेंगे हम, और अक्षांश रेखा हम कहेंगे एक ही अक्षांश पर स्थित या समान अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमारे अक्षांश जो है रेखा होती हैं। अब देखो कि भाई ये जो सभी आपको स्थान इस प्रकार दिखाई देते हैं, इन सभी का जो है अक्षांश सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोण बनेगा पृथ्वी के केंद्र से ये इस प्रकार कोण बनेगा, अपनी ओर जो है रेखा खींचेंगे हम नीचे तो वो जो है कोण सेम ही बनेगा। तो इस प्रकार जो है मित्रों, एक जब अक्षांश रेखा पर जो भी स्थान होते हैं उनका जो है कोण हमेशा एक जैसा ही बनता है। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं कि भाई ये 23.5 डिग्री रेखा है। जिस प्रकार मैं बात करूं देखिए हम जो है 23.5 डिग्री रेखा को बनाते हैं, और ये मैंने 0 डिग्री क्यों खींची, तो 0 डिग्री भी ये भी हमारी क्या है, यानी इस पर जो भी स्थान स्थित है उन सभी का जो है पृथ्वी के केंद्र से क्या बन रहा है, एक ही कोण बनता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से क्या बनता है, पृथ्वी के केंद्र से उन सभी का एक ही कोण बनता है। जैसे कि ये हमारा मैप देखो, ये मैप पृथ्वी इस प्रकार की है, तो यहाँ पर जो हमारी क्या है, यहाँ पर जो हमारी 0 डिग्री रेखा है, देखो इधर से अगर मैं खींचूंगा तो इधर मुझे जो है 0 डिग्री रेखा देखने को मिलेगी, ये 0 डिग्री रेखा है। अब जैसे कि ये पृथ्वी है और कोण यहाँ बीच में हमारा पृथ्वी का केंद्र होगा, तो उस देखो ये इस स्थान पर जो भी स्थान है इसको मैंने मिलाया, तो इसको मिलाने से जो है मुझे 0 डिग्री कोण प्राप्त हुआ। सभी जो है एक ही रेखा पर पड़े हुए। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर देखो कौन से कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर 5 डिग्री कोण बन जाएगा। तो वो जो स्थान होगा वो 5 डिग्री अक्षांश पर स्थित होगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हालांकि ये 3D जो है हमारी पृथ्वी नहीं है, इस प्रकार आपको समझने में मुश्किल आ रही है, लेकिन कोई नहीं। तो इस प्रकार अक्षांश और अक्षांश रेखा आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार हमें जो है कौन कौन सी अक्षांश रेखा याद रखनी है गुरुजी, हमें तो ये बताओ, क्योंकि इतना तो हम सब कुछ याद थोड़ी करेंगे। हाँ मैं सही बात है, इतना थोड़ी आप याद करोगे, इतना आपके लिए मैटर होता ही नहीं है।
मैं ऐसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है ये चीज़ें समझनी होगी। देखो अब आपको जो है कौन कौन सी जो है रेखा याद करनी होगी। आपको जो है ये रेखा याद करनी है। एक तो 0 डिग्री हमारी अक्षांश रेखा होगी, और एक हमारी जो है नीचे यहाँ पर होती हैं, इधर होती है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब गुरुजी आप मुझे ये बताओ कि भाई दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश क्या होता है। जैसे कि हमने तो भारत में ये पढ़ा है कि 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। तो ये क्या होता है, देखो कि ये हमारी जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है ना, अगर हम इस ओर जाएंगे तो फिर हमारा उत्तर कहलाएगा, और 0 डिग्री से हम इस ओर जाएंगे तो फिर हमारा दक्षिण कहलाएगा। यानी इसकी ओर, यानी 0 डिग्री से नीचे की ओर जितनी भी जो अक्षांश रेखा होगी उसको हम दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे, और 0 डिग्री से जो भी ऊपर की ओर होगी उसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तो इस प्रकार आपने जब भी जो है दक्षिण रेखा हमारी दिशाओं को देखा, तो यहाँ पर इधर हमारा नॉर्थ होता है, और इधर हमारा साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, और इधर हमारा वेस्ट होता है। तो ये ईस्ट वेस्ट क्यों हुआ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऊपर जो भी होगा यानी 0 डिग्री से ऊपर हम उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। तो ये हमारा कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है नीचे हमारा कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ये हमारा जो है दक्षिण गोलार्ध हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है हम देखेंगे, वो देशांतर की बात होती है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि इधर की ओर अगर जो भी अक्षांश रेखा होगी उसको तो हम दक्षिण अक्षांश कहेंगे। अगर हमारा सोचो भारत हमारा यहाँ पर स्थित होता, यानी इधर स्थित होता, तो फिर हम क्या कहते, तो फिर हम कहते हैं 8 डिग्री 4 से दक्षिण अक्षांश से लेकर के। लेकिन हमारा जो भारत किस में है, आपको पता है कि हमारा जो प्यारा सा जो इंडिया है, वो हमारा जो प्यारा सा इंडिया है, वो हमारा जो कहाँ पर स्थित है मित्रों, वो हमारा जो प्यारा सा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी हम देखेंगे कि हमारा कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो है अक्षांश रेखा आपको यहाँ पर याद रखनी है। अक्षांश रेखाओं में बात करूँ तो आपको जो है सबसे पहले तो वो याद रखनी होगी 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा कहते हैं। और आपको कौन सी रेखा याद रखनी है, और हमारी ये रेखा याद रखनी है, इसको हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री रेखा। और ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, ठीक है। और ऐसे ही हमें जो 23.5 डिग्री दोस्तों हमें जो है उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हम इसको क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। अब देखो कि हमें जो है 23.5 डिग्री, ये तो नाम सेम हो गया, हम इसको किस प्रकार याद करेंगे, तो जिस प्रकार हमने 0 डिग्री को नाम विषुवत रेखा दिया है, उसी प्रकार हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या नाम दे देंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, कर्क रेखा नाम दे देंगे। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम क्या नाम दे देंगे, मकर रेखा नाम दे देंगे, ठीक है। इसको हम क्या नाम दे देंगे, मकर रेखा नाम दे देंगे। तो फिर हम दूसरी हमारी कौन सी रेखा हमें याद रखनी है, दूसरी आपको जो है रेखा जो याद रखनी है वो हमारी रेखा है ये रेखा, इधर हमारी रेखा है, और इसका नाम क्या है, 66.5 डिग्री, ठीक है। और इधर भी हमें एक रेखा देखने को मिलेगी, और ये हमारी रेखा कौन सी है, 66.5 डिग्री। और इसको तो हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तो इस प्रकार, जिस प्रकार सर जी आपने 23.5 डिग्री को उत्तरी अक्षांश को आपने कर्क रेखा नाम दिया, तो इसको आप क्या नाम दोगे, तो मैं इसको नाम दूंगा आर्कटिक वर्त नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, आर्कटिक वर्त नाम दूंगा। और इसको नाम क्या दूंगा, इसको मैं अंटार्कटिका वर्त दूंगा। इसकी क्या कहानी है सर, आपने इसको आर्कटिक वर्त क्यों कहा, और इसको इसने आपने अंटार्कटिक वर्त क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारा कौन सा सागर है, आर्कटिक सागर है। और यहाँ पर हमारा कौन सा द्वीप है, यहाँ पर हमारा अंटार्कटिक जो है महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है ना, आपको पता है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप जो हैं हमारे, उनमें जो है हमारा यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसकी वजह से इसके सम्मान में हमने 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिका वर्त कह दिया, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया गुरुजी, इतने हमारे जो अक्षांश रेखाएं हैं। तो सर जी हमने तो ये भी सुना है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, क्या वो अक्षांश नहीं है क्या,
तो ऐसी बात नहीं है, वो अक्षांश है लेकिन वो अक्षांश रेखा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि किसी स्थान की केवल अगर बिंदु को हम पृथ्वी के केंद्र से मिलाएंगे, सोचो अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ, यहाँ अगर मैं इस स्थान को यहाँ पर मिलाता हूँ, एक बार आप कल्पना करो, अगर मैं इस स्थान को यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ तो बताओ कोण कितने डिग्री का बना। इस जो है हमारा ये 0 डिग्री के साथ कितना डिग्री का कोण बना है, तो मुझे बताओ कितना डिग्री का कोण बना। आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। लेकिन इसको हम अक्षांश रेखा नहीं कहते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं देखा कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, नहीं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कोई आपने ऐसी रेखा ही नहीं देखा। आपने इसको क्या कहा, आपने इसको उत्तरी ध्रुव कहा है। ध्रुव इसलिए कहा क्योंकि वो केवल यहाँ पर एक बिंदु के रूप में, वहाँ पर कोई रेखा नहीं खींची जाती है। और ऐसे ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी अगर मैं इसको मिलाऊंगा दक्षिणी, इस तरह दक्षिणी जो हमारा ध्रुव है, तो इसको अगर मिलाऊंगा तो यहाँ पर भी जो है हमारे 0 डिग्री के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एकदम यहाँ पर हमारी इजी बात है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। अब देखो गुरुजी, हमें ये आप इम्पोर्टेंट बात है, हमें ये बताओ कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कितनी कुछ यहाँ पर अक्षांश रेखाएं हैं। हमें तो ये बता दो, एग्जाम में हमें तो ये पूछा जाएगा, क्योंकि टीचर हमें केवल यही पूछते हैं, हमें वहाँ पर अक्षांश रेखाओं का मैप बनाने को नहीं कहते हैं। तो देखो कितनी अक्षांश रेखाएं हैं टोटल, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं, अक्षांश। तो और ये सभी रेखाएं हुए ना, ये तो मैंने आपको 23.5 केवल यही बताया है ना। वैसे तो देखो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करके मैं 90 तक आ जाऊंगा। ठीक है, हालांकि ये 90 डिग्री अक्षांश है टोटल इधर, और 90 डिग्री अक्षांश उधर है। तो बताओ मुझे, अब आप खुद ही मुझे बताने लग जाओगे कि बताओ इधर की ओर अगर मैं जाऊंगा 0 डिग्री के इधर की ओर, उत्तर की ओर, तो मुझे कितने अक्षांश देखने को मिलेंगे। कि गुरुजी सीधा सा आपने 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखा तो इसका मतलब 90 ही होगा ना। तो हाँ सही बात है, बड़े होशियार हो गए आप तो, 90 अक्षांश है। ठीक है, उत्तर की ओर। तो अब मुझे बताओ दक्षिण की ओर कितना है। तो आपने ये लिखा है ना 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे अक्षांश हो गए। और मुझे बताओ एक हमारा 0 डिग्री अक्षांश है क्या, कि हाँ गुरुजी एक 0 डिग्री वाला, तो एक जोड़ दो, कितने होंगे टोटल अक्षांश। अक्षांश हमारे होंगे 181। यहाँ पर हम हटाते हैं इसको, देखो यहाँ पर जो हम इसको अक्षांश रेखाएं नहीं लिखते, इसको हम लिखते केवल अक्षांश, क्योंकि हमने जो है 90 डिग्री को भी यहाँ पर हमने शामिल क्या किया, कि मतलब शामिल किया है। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखते हैं इसकी, कितने अक्षांश हैं पृथ्वी पर, कितने अक्षांश हैं पृथ्वी पर। तो कितने अक्षांश हो गए, अब खुद मुझे गिनकर बताओगे। 90 कितने होते हैं, 180, और 180 ये 90 इधर वाले होंगे उत्तर वाले, और 90 दक्षिण वाले होंगे, और एक हमारा 0 डिग्री वाला हो गया। टोटल अक्षांश हमारे कितने हो गए, 181 हो गए। क्या ये अक्षांश रेखाएं हैं क्या? तो गुरुजी अक्षांश रेखाएं कहाँ से हो गई, आपने तो 90 डिग्री को शामिल कर लिया। और बिंदु की कब रेखा बनती है, मुझे बताओ। एक बिंदु की कभी रेखा बनती है क्या? रेखा कब बनती है, जब 2 बिंदु होते हैं तब यहाँ पर रेखा बनती है। जब 2 स्थान हो गए तब रेखा बनेगी। यहाँ पर तो केवल एक स्थान है तो यहाँ पर रेखा नहीं बनेगी, ये तो केवल बिंदु के रूप में होगा। तो ये हम इसको केवल अक्षांश कहेंगे, हम इसको रेखा नहीं कहेंगे। रेखा तब कहते हैं जब समान अक्षांश पर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर तो जो है कोई 90 डिग्री के इस उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव के अलावा कोई और अन्य ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर जो है ये 90 डिग्री अक्षांश जाता है। केवल हमें उत्तरी अक्षांश में एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलता है, जिसको हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा है। अब मुझे आप दूसरी बात बताओ, अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांश रेखाएं कितनी है, कितनी होगी अक्षांश रेखाएं, आप खुद ही बताएंगे अभी मुझे। देखना यहाँ पर देखो, ये जो है 90 डिग्री आप हटा दो, 90 डिग्री को आप हटाओ, 90 डिग्री को छोड़ दो आप, तो यहाँ पर कितने बचेंगे फिर? सर जी 89 बचेंगे, और तो कितना बचेंगे, वो 89 बचेंगे। क्योंकि हमने जो है यहाँ से 1 2 3 4 लेकर गए और 89 तक रखा, क्योंकि 89 की तो यहाँ पर छोटी सी एक रेखा बनेगी।
ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी रेखा बनेगी और यहाँ पर जो है वो इस बिंदु की तो कोई रेखा बनेगी नहीं, तो इस प्रकार जो है सर जी यहाँ पर हमारी 89 हो गई, इसको जो है आप छोड़ दीजिए। अब मुझे बताओ दक्षिण गोलार्ध में कितनी रेखाएं हैं कि गुरुजी इस 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को छोड़ दो और उसके बाद यहाँ पर 89 बन जाएगी, ठीक है, 89 यहाँ पर रेखा बनेगी। तो ठीक है, मैं आप यहाँ पर बात आपकी मैं समझ गया हूँ और यहाँ पर जो है बात समझने के बाद मुझे ये पता चल गई कि भाई दक्षिणी गोलार्ध में भी हमारी कितनी रेखाएं 89 है। क्या यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है क्या? जी हाँ, तो हम इसको भी शामिल कर लेते हैं। अब मुझे बताओ कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? तो सर जी 89 को हमने ऐड किया, तो 89 को ऐड करने से हमें मिला है 9 9 18 और 8 8 16 ने 117 178 और 178 में जब हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जोड़ा तो हमें 189 मिला। तो गुरुजी हमें याद क्या रखना है मुझे ये बताओ। अगर पूछ ले जाएगी अक्षांश कितने हैं तो 181 अक्षांश है और अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 189 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 179 अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये बात आपको समझ में आई है। हालांकि ये जो आर्कटिक वर्त वगैरह ना ये थोड़े से इस प्रकार बनते हैं, मैंने गलत बनाए, मैंने जो है सीधे बनाए, मैंने आपको जो है समझाना था इसलिए बनाए। जैसे कि ये यहाँ पर जो हमारे 0 डिग्री बनेगी, उसके बाद यहाँ पर 0 डिग्री बनेगी, ठीक है, ये यहाँ पर केंद्रक होगा, वापस बना देता हूँ, गलत बन गया कोई नहीं, देखिए, और यहाँ पर जो है हमारे 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। फिर जो है कर्क रेखा इस प्रकार बनेगी, ठीक है, अंटार्कटिका वर्त इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर जो है कर्क रेखा इस प्रकार बनेगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी एकदम जो है गोल है ना, और यहाँ पर जो है आर्कटिक मतलब गोल नहीं है लेकिन इस प्रकार है, पृथ्वी एक गेंद की तरह है, वर्त नहीं है, तो यहाँ पर जो है रेखाएं आंटी इस प्रकार जो है वक्र के रूप में जो थोड़ा सा वक्र रूप धारण करेगी, ठीक है। और फिर हमारा जो है 90 डिग्री ये आ जाएगा और ये 0 डिग्री ये जो है मकर रेखा हो जाएगी और ये अंटार्कटिका वर्त हो जाएगा और ये हमारा आर्कटिक वर्त, ये कर्क रेखा हो जाएगी और ये आर्कटिक वर्त हो जाएगा और वो हमारा जो है उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगी इधर, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा धरती का मैप बनता है। बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमारा जो है भारत कहाँ पर है? आओ मैप पर चलते हैं, यहाँ पर मैप पर चलते हैं। अब देखो मुझे बताओ भारत आपको कहीं दिखाई दिया? अब सबसे पहले छोड़ो, आप भारत को छोड़ो, पहले मुझे बताओ ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो ये देखिए महाद्वीपों को हम सबसे पहले गिनते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारा कौन सा महाद्वीप है, ये हमारा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये जो आपको महाद्वीप दिखाई दिया ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, जैसे कि देखो इधर से लेकर के ऐसे पूरा होकर के ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे ऐसे नीचे से ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ पर इस प्रकार करके और ये जो है अलास्का होकर के इस प्रकार, ये हमारे क्या हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया और इसमें ये भी छोटे छोटे शामिल है गो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है कौन सा महाद्वीप है, ये हमारा कौन सा महाद्वीप है, ये हमारा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हमारा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये हमारा कौन सा महाद्वीप है? बताओ मुझे, ये कौन सा महाद्वीप है हमारा? ये इधर होगा, इतना ही होगा, ठीक है, और ये शामिल हो जाएगा। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। अब ये बताओ, ये जो बिखरा हुआ है एकदम पूरा, यहाँ पर ब्रिटेन भी शामिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा ऐसा 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 जा करके ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा हो करके ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पर जो है इस प्रकार बंट जाएगा, ठीक है, ये बंट करके इस प्रकार हो जाएगा। ये हमारा कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा जो है यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। और ये जो है यहाँ से लेकर के इस प्रकार होकर के इस प्रकार होकर के ये देखो भारत आ गया हमारा, ठीक है, ये देखिए, और फिर इस प्रकार नीचे से ये पूरा होकर के इस प्रकार ये सभी शामिल करके हम चाइना को शामिल करते, ये जापान को शामिल करके ये रसिया पूरा, ये जो हमारा कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ये हमारा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ये हमारा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। कितने महाद्वीप हो गए? 1 2 3 4 5। और ये बताओ मुझे ये कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है।
ऑस्ट्रेलिया में ये न्यूजीलैंड वगैरह, पापुआ न्यू गिनी है इधर हमारा, ये सभी शामिल होते हैं, छोटे छोटे द्वीप, ठीक है। और इसको हम वैसे क्या कहते हैं, ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। और इधर हमारा जो है एक मित्रों हमारा जो है महाद्वीप है, और उसका नाम क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या नाम है उसका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। अब मुझे बताओ महासागर कितने हैं हमारे। अब गुरुजी आप तो यही बता दोगे, इसी क्लास में बता दोगे सब कुछ। हाँ, मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा। देखो ये जो है हमारा, ये हमारा ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं, ये हमारा वैसे आता तो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन इस पर अधिकार जो कर रखा है ना, वो डेनमार्क ने कर रखा है, ठीक है। तो प्रशासनिक अधिकार यहाँ पर डेनमार्क का है, और डेनमार्क यूरोप में है, लेकिन ये आता उत्तरी अमेरिका में भूगोल में, ठीक है। तो देखिए ये इधर जो हमारा ये महासागर होगा, क्योंकि ये तो पूरा स्थल हो गया, और स्थल के अलावा ये जल हो गया सारा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है हरे हरे कलर में, जो आपको मैंने आपको बताया है, हरे हरे कलर में, हरे हरे कलर में, हरे हरे कलर में, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ये आपको जो पूरा दिखाई दिया, ये अटलांटिक महासागर है। ये ऐसा आकार के हैं या नहीं है मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो ऐसा आकार का दिखाई देगा ना मुझको, एकदम देखो ऐसा आकार का दिखाई देगा। तो ये हमारा कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर है। और ये देखो यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका के इधर चारों ओर, ये तो पृथ्वी तो हमारी गोल है ना। आप देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। मैं लाल करता हूँ, देखो ये हमारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये पूरा इस प्रकार उत्तरी अमेरिका, नहीं सॉरी, ये हमारे एशिया है, ये तो एशिया है हमारा। और ये हमारा जो है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। ये मैंने बताया अफ्रीका। तो ये पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जल, ये पूरा जल, ये जल हमारा कौन सा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, ठीक है। और ऐसा ही जो है उधर की ओर अगर मैं जाऊंगा, तो ये उत्तरी अमेरिका के इधर पश्चिम की ओर, शायद आपको दिशा तो पता ही है ना, कि इधर हमारा ऊपर नॉर्थ होता है, इधर हमारा साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, और इधर हमारा वेस्ट होता है। तो ये देखो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की ओर, इधर देखो पश्चिम की ओर, ये जो जल आपको दिखाई दे रहा है, जो पानी दिखाई दे रहा होगा इसमें, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारे प्रशांत महासागर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको। और यही जो है, अगर मैं इस मुंडे को, इस मुंह को उधर की ओर मैं जोड़ दूंगा, पृथ्वी तो गोल है ना, इसको तो मैंने पृथ्वी को जो है ऐसे एकदम चपटा कर दिया, यहाँ पर पृथ्वी को थप्पड़ मारी और पृथ्वी एकदम फ्लैट हो गया। यहाँ पर अब पृथ्वी को हम गोल कर रहे हैं, तो ये स्थल जो है ये यहाँ पर मिलेगा वापस, तो ये पानी यहीं पर जुड़ जाएगा, तो ये पूरा एरिया वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा एरिया यहाँ पर वापस आ जाएगा। ये पूरा एरिया वापस आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा कौन सा महासागर है मित्रों, ये हमारा जो महासागर है वो हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये हमारा कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। अब देखो ये इधर हमारा कौन सा, ये जुड़ेगा, ये पानी ब्लू कलर का यहीं पर आ जाएगा, ये भी हमारा जो प्रशांत महासागर ही है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, अब मैं आपको भारत के बारे में बताता हूँ। ये आपको जो दिखाई दे रहा ना, ये आपको कुछ भारत की तरह दिखाई दिया होगा। भारत का देखो नीचे जो है मैप हमारा किस प्रकार है, भारत का देखो नीचे का मैप त्रिभुजाकार है, ये आपको त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुजाकार है हमारा मैप भारत का। ये भारत का देखो त्रिभुजाकार मैप है ये, ठीक है। और ऐसा ही मैप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हमारा भारत है। ये अगर मैं इस प्रकार ऊपर मिला दूंगा और इस पर जम्मू कश्मीर वगैरह बना दूंगा, तो ये हमारा इस प्रकार कुछ भारत बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, भारत। और भारत के नीचे आपको पता है कि कौन सा महासागर है, भारत के नीचे हमारा कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। भारत के नीचे कौन सा महासागर है, भारत के नीचे हमारा हिंद महासागर है। इधर हम लिख देते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। ये हमारा कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। अब देखो ये ऊपर का जितना भी जो जल है, ये जो भी ऊपर का जो जल है,
ऊपर जो भी हमारे जो है जल हैं, ये इधर जो जल आपको दिखाई दे रहा ना, ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर जो जल आपको दिखाई देता है, यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ वगैरह ग्लेशियर वगैरह हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक महासागर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक महासागर कहते हैं। इसको हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। ठीक है। और एक हमारा जो महासागर बच गया है, और वो महासागर आपको पता चल गया होगा कौन सा महासागर। ये देखो, अंटार्कटिका के जो चारों ओर जो जल है ना, जो अंटार्कटिका के चारों ओर जो जल हैं, इसको मैं कुछ अलग कलर करता हूँ, ब्लैक कलर करता हूँ। देखो, अंटार्कटिका के चारों ओर जो जल हैं, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे का जल है, ठीक है, अंटार्कटिका के जो नीचे का जल है, जो हमारा जो है अफ्रीका के नीचे का जो जल है, या फिर जो है अटलांटिक महासागर के नीचे का जो जल है, प्रशांत महासागर के नीचे का जो जल है, इतना जो जल का एरिया है ना, इसको हम आजकल क्या कहते हैं, दक्षिण महासागर कहते हैं। हालांकि पहले जो है ये प्रशांत महासागर का ही भाग होता था, मतलब अपने अपने, जैसे कि ये पूरा जल अटलांटिक हो जाता था, ये पूरा जो है ये हमारा हिंद महासागर का हो जाता था, ये पूरा प्रशांत महासागर का हो जाता था। लेकिन अब जो है ये जो हमारे नीचे का जो अंटार्कटिका एरिया है ना, इसके चारों ओर जो भी जल है, इसको हमने क्या घोषित कर दिया, दक्षिण महासागर घोषित कर दिया। तो 5 तो हमारे क्या हैं, 5 तो हमारे जो है महासागर हैं, 5 तो हमारे क्या हैं, 5 तो हमारे क्या हैं, ये मैंने अटलांटिक लिखना भूल गया था, अटलांटिक। 5 तो हमारे क्या हैं, महासागर हैं, और 7 हमारे महाद्वीप हैं। और ये भारत हमारा जो है कहाँ पर है, ये अब आपको पता चल गया होगा भारत किस महाद्वीप में है। भारत एशिया महाद्वीप में है। भारत किस गोलार्ध में है, आपको जो है कहाँ पर दिखाई देता, मुझे एक बात बताओ। यहाँ पर आप हमारी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा किधर से गुजरती हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरेगी, मुझे एक बात बताओ। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारी इधर से गुजरती हैं, इधर से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती हैं। जब इधर से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती हैं, इधर का एरिया उत्तरी गोलार्ध का है, इधर का एरिया दक्षिण गोलार्ध का है। तो भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। भारत एशिया महाद्वीप के किधर साइड में है, मुझे एक बात बताओ। हम जब भी दिशा देखते हैं तो इस प्रकार दिशा देखते हैं, और भारत जो है किस तरफ आता है। अब मुझे बात बताओ, भारत जो है किस जो है दिशा में आएगा, एक बात बताओ मुझे। भारत यहाँ पर एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में आएगा, या फिर जो है भारत दक्षिण पूर्व में आएगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आपको मुझे बताना है। आपको जो है मैप में आपको खुद ढूंढना होगा कि भारत दक्षिण पश्चिम में आता है या फिर भारत दक्षिण पूर्व में आता है। भारत इधर स्थित है एशिया के, या फिर भारत जो है इधर स्थित है एशिया के। ये आपके लिए होमवर्क है, और हम कल मिलेंगे। कल हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम जो है भारत के बारे में जानकारी ले लेंगे। और अभी जो है आपको ये पता चल गया होगा कि भारत हमारा कहाँ पर है, महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, पृथ्वी किस प्रकार है, कितने सारे अक्षांश है। ठीक है, अक्षांश हम किसको कहते हैं, और आगे की जानकारी हम कल लेंगे। तो गुड बाय दोस्तों।